चलो ठीक है। हेलो गाइस। चलो ठीक है, फिर से अपनी वीडियो से स्टार्ट करते हैं। बहुत सी चीज़ों पे डिस्कशन करना है। अभी हम एक टॉपिक लेके चल रहे हैं। अभी मैं चलो हॉस्पिटल की अपनी बहुत सी चीज़ें जो मुझे नॉलेज है उस पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं। चलो हम बात करेंगे अब एनआईसी, जो बच्चे एनआईसी में रहते हैं, जब पेशेंट की डिलीवरी होती है और बच्चे एनआईसी में क्यों चले जाते हैं। तुम्हें पटना है, आवाज क्यों कर रहा है तुम? हैं? सो हम उस चीज पे डिस्कशन करने वाले हैं कि बच्चे जो छोटे रहते हैं, जैसे उनकी डिलीवरी हुई। अब जैसे मैं मेडिकल लाइन में हूँ तो मैं तो ऐसा रिसेप्शनिस्ट, मैं तो हूँ रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, लेकिन मुझे जितनी नॉलेज है वो नॉलेज मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, तो जैसे जो भी बच्चे होते हैं, जैसे किसी भी पेशेंट की डिलीवरी हुई, ठीक है, मेरी नज़र में तो सब पेशेंट ही है क्योंकि मैं हॉस्पिटल का स्टाफ हूँ। तो मेरी नज़र में तो हर जो भी दिखाने आया तो वो मेरी नज़र में पेशेंट ही हुआ ना। तो अब क्या है कि ऐसे डिलीवरियाँ होती हैं तो उसको अटेंडर कहते हैं। अटेंडर उनको बोलते हैं जो पेशेंट के साथ वाले होते हैं। वो हस्बैंड भी हो सकते हैं, पेशेंट के फादर भी हो सकते हैं, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर, भाई, है ना? वो कोई भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, उन्हें कहते हैं हम अटेंडर। ठीक है, अब ये है कि अब अटेंडर पूछते हैं कि पेशेंट, हमारा बच्चा तो सही है, हमारे बच्चे को एनआईसी में क्यों रख रहा है? एनआईसी में इसलिए बच्चे को रखा जाता है क्योंकि जब बच्चा निकलता है तो उसका थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम रहता है। ठीक है, और अगर बच्चा एनआईसी में गया है तो इसका मतलब ये है कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन लगेगा, है ना? और ऑक्सीजन लगेगा। अब अगर जैसे बच्चा निकला, ठीक है, और बच्चा पी लिया, बच्चे को पी लिया है, ठीक है, अगर पी लिया है बच्चे को तो बच्चा फोटोथेरेपी पे आता है। ठीक है, फिर भी वो एनआईसी में एडमिट होगा। एनआईसी में कौन होते हैं? बच्चे, निक्को बोलते हैं जिसे। इसमें हम सारी बातें एनआईसी को लेके करेंगे कि एनआईसी की क्या प्रोसेसिंग रहती है, कैसा क्या सिस्टम रहता है। ठीक है, अगर बच्चे को, जैसे पेशेंट को वेंटिलेटर लगता है, ठीक है, तो उसको एनआईवी भी कहते हैं, वेंटी भी कहते हैं कि हाँ हम जैसे लोग हैं, तुम लोग को जैसे वेंटी लगा है, जैसे हम आईसीयू में मैं नहीं, सॉरी सॉरी, अपने खुद को लेके कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। ऐसे कोई भी सीरियस पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे आईसीयू में? पहले तो उसको ऑक्सीजन लगी, बहुत रेयर केस में पेशेंट को वेंटिलेटर लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है। ठीक है, वेंटी को बोलते हैं वेंटिलेटर, एनआईवी, ये सब हम लोग वेंटी में आता है। ठीक है, बहुत सी प्रोसेसिंग रहती है जो उसमें होती है। शुगर चेक होना, उसमें नेबुलाइजेशन होता है, शुगर होता है, और उसमें मॉनिटर लगता है पेशेंट को। जितने देर वो आईसीयू में रहेगा उतनी देर उसको मॉनिटर पे तो रहेगा, भले ऑक्सीजन पे रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन मॉनिटर पे तो रहेगा वो। ठीक है, और सीपैप तो बच्चे को लगता है, उसको वेंटी भी लग सकता है आईसीयू में पेशेंट तो। ठीक है, अब जो बच्चा एनआईसीयू में रहता है, ठीक है, अब जो बच्चा सीरियस है तो उसको वेंटी लगता है क्या? हाँ लगता है, बिल्कुल लगता है। ठीक है, भले ही वेंटी का अगर कहीं और चार्ज किसी बड़े का, जो बड़े को लगा तो उसको वेंटिलेटर कहेंगे, तो उसका जो चार्ज रहता है कहीं पे 15,000, कहीं पे एक दिन का 20,000, सिमी आईसीयू का चार्ज इंक्लूडेड रहता है। अगर वेंटी नहीं लगता है तो आईसीयू का चार्ज लगता है तो फिर वो लगते ही है। ठीक है, फिर कहीं पे 50,000 रुपये ले रहे एक दिन का, बड़े बड़ी जगह हो गई जैसे कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, इससे भी बड़ी जगह हो गई, है ना? ये सब चीजें, तो ये सब चीजें रहती हैं। तो वेंटी वाली प्रोसेसिंग, लेकिन बच्चे को जो लगता है वेंटी, उसको बोलते हैं सीपैप। क्या बोलते हैं उसको? सीपैप। ठीक है, बच्चा किस पे आया है? सीपैप पे। और बहुत से बच्चे होते हैं, क्या बच्चे सही हो जाते हैं सीपैप में अगर बच्चा तो? हाँ, हो जाते हैं, बहुत से बच्चे सीपैप पे सही हो जाते हैं, बहुत रेयर केस में बच्चा एक्सपायर कर जाता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और जैसे कुछ लोग कहते हैं, और ज्यादातर केसेस पे ये होता है कि बहुत ज्यादा पेशेंट सीरियस हो गया, बच्चा बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो जिनका जो पीडियाट्रिशियन होते हैं, पीडियाट्रिशियन उनको कहते हैं जो बच्चे को डॉक्टर होते हैं। ठीक है, जो बच्चे के डॉक्टर होते हैं, जैसे वहाँ उस हॉस्पिटल में बच्चे के डॉक्टर की वो सुविधा नहीं है। ठीक है, वहाँ बच्चे के डॉक्टर नहीं दिखते हैं, वहाँ पे सिर्फ गायनिक है।
तो अब जैसे यहाँ पे बच्चों के डॉक्टर की सुविधा है, जिसमें जो बच्चे के डॉक्टर है, जिनका बच्चे का डॉक्टर मतलब उनके ही हॉस्पिटल है जो बच्चे के डॉक्टर बच्चे देखते हैं, ठीक है, उन्हीं के पास वही सुविधा है, तो सब लोग ज्यादातर हॉस्पिटल वाले ऐसी जगह पे रेफर कर देते हैं कि आप वहाँ दिखा लो, यहाँ दिखा लो, उनका हॉस्पिटल खुद का, आप वही उन्हीं की निगरानी में रहोगे, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो उस केस में जब खुद से चीजें हैंडल नहीं होती, बच्चा सीरियस हो जाता है, तो हम लोग वहाँ रेफर कर देते हैं, जिससे कि बच्चा जल्दी से जल्दी वो कर ले, क्या बोलते हैं उसको, रिकवरी कर ले, सही हो जाए, है ना। ये सब चीजें प्रोसेस रहती है। तो बच्चे को क्या क्या लगता है, बच्चे को शुगर लगती है, नहीं। क्या बच्चे को शुगर चेक होती है, मतलब नहीं। बच्चे को क्यों होगी, या बच्चे का सैंपल वैम्पल लिया जा सकता है, हाँ। अगर एक न्यू बॉर्न बेबी है तो उसका सैंपल ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी की क्या क्या मतलब स्टार्टिंग में क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, जांचें होती हैं, जैसे जैसे बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, और उसको एनआईसी में एडमिट किया है, तो उसमें क्या क्या चीजें चेक होती, मतलब क्या क्या जांचें होती है। तो 4 जांचें तो कंपलसरी रहती है। पहली तो सीबीसी, ठीक है, फिर एक रहता है सीआरपी, ठीक है। सीबीसी में ये देखते हैं कि ब्लड काउंट कितना है, कितना ब्लड है बच्चे के अंदर, बच्चे के अंदर जितना ब्लड होना चाहिए उतना है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा रहता है सीआरपी, बच्चे की बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। तीसरा होता है ब्लड ग्रुप, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है। चौथा होता है चेस्ट एक्सरे, जिसमें कि बच्चे को चेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे पीए, ठीक है, एपी नहीं पीए भी होता है, ठीक है। ये 4 चीजें तो होती है। और अगर बच्चे को देख के लगा कि बच्चे को कहीं पीलिया तो नहीं है, तो पीलिया के लिए बच्चे की जांच होती है बिलीरुबिन की, जिसमें ये देखा जाता है कि बच्चे को कोई पीलिया तो नहीं है। अगर बच्चे को पीलिया रहता है और बच्चा एनआईसीयू में एडमिट है, तो उसको ऑक्सीजन की जगह फोटोथेरेपी पे लिया जाता है। क्या ऑक्सीजन और फोटोथेरेपी साथ में लगता है, नहीं। ऑक्सीजन और फोटोथेरेपी साथ में नहीं लगता है। सिर्फ और सिर्फ बच्चे को अगर पी लिया है तो बच्चा फोटोथेरेपी पे ही रहेगा, और फोटोथेरेपी वाला चार्ज लिया जाएगा, ना कि ऑक्सीजन वाला, ठीक है। उसके बाद जब फोटोथेरेपी हट जाएगी और फिर बच्चा एनआईसी में एडमिट है, तो फिर उसको ऑक्सीजन फिर लग जाएगी। और बच्चा बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, हद से ज्यादा सीरियस हो गया, तो बच्चे को सीपैप पे ले लिया जाता है। और अगर बच्चे को पी लिया है तो बिना सोचे समझे सीधे, बिल्कुल ना सोचना है, ना समझना है, ना कुछ करना है, सीधे हॉस्पिटल ले जाना है और सीधे उसको एडमिट करवा देना है। आओ जबरदस्ती नहीं, पहले दिखा दो, पहले डॉक्टर चेक कर ले कि इसको पीलिया है कि नहीं है। आपको लग रहा है आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे को लेके सीरियस हो तो सकता है कि आप थोड़ा बहुत डाउट में भी रह सको कि हाँ शायद मुझे ऐसा लग रहा है तो कहीं है तो नहीं, वो चेक करवा लो, ठीक है। और कोशिश करो कि जब आप चेक करवाओ तो ऐसी जगह पे कराओ जहाँ जहाँ पे वो बच्चा हुआ है। बहुत अगर बच्चा भी हुआ हो, देखो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल को तो बिल्कुल प्रीफर नहीं करती हूँ। अगर मैं हॉस्पिटल प्रीफर करती हूँ तो प्राइवेट हॉस्पिटल प्रीफर करती हूँ। आप कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाओ, जहाँ पे आपने डिलीवरी कराई थी वहां पे जाओगे, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज वहां नहीं जा रहे हो तो दूसरी जगह आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी डॉक्टर को दिखाना चाहते हो, तो प्लीज ये चौराहे वाले डॉक्टर्स को बिल्कुल मत दिखाना। अगर दिखाना तो सबके एरिया में एक ऐसा एरिया बहुत फेमस होता है यहाँ पे, जैसे मेडिकल लाइन, मेडिकल हॉस्पिटल, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स बने रहते हैं। उस जगह जाके वहां पे सिर्फ और सिर्फ उस डॉक्टर को दिखाना है जो बच्चे के डॉक्टर है, जिनका हॉस्पिटल, जो बच्चे के डॉक्टर है उनने अपने दम पे एक हॉस्पिटल खड़ा किया हुआ है। सिर्फ उस डॉक्टर को दिखाना है, उस डॉक्टर की निगरानी में अपने बच्चे को देना है, और उस निगरानी में ही उस बच्चे को दिखाना है। और बिल्कुल भी सावधान, मतलब हर तरह की सावधानी बरतनी है। बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि अरे नहीं दिखा रहा है, ये कर दे रहा है, वो कर दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अरे नहीं आज नहीं, कल कर लेगी, तब तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि अगर बच्चे को पी लिया है ना, तो सबसे ज्यादा सीरियस तो बच्चा वही हो गया। अगर बच्चे को पी लिया हो, बच्चे का इलाज नहीं हुआ, बच्चा फोटोथेरेपी पे नहीं आया, फोटोथेरेपी तब आता है जब बच्चा एनआईसी में एडमिट होता है, निक्कू में एडमिट होता है, एनआईसी को निक्कू भी बोलते हैं। और जब बच्चा एनआईसी में एडमिट होता है तभी बच्चे को फोटोथेरेपी लगती है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान दिए, और हमने एनआईसी की पूरी कंप्लीट प्रोसेसिंग बता दी कैसे क्या रहता है। और जब बच्चे को सीपैप लगता है तो उसमें एनआईसी का चार्ज इंक्लूडेड नहीं रहता है। ये तो हमारा हॉस्पिटल का प्रोसेस है, बाकी और के जहाँ तक है जहाँ सभी जगह पे ऐसे ही प्रोसेस रहता होगा कि अगर सीपैप लग रहा है तो एनआईसीयू का चार्ज इसमें इंक्लूडेड नहीं रहता होगा।
ठीक है, उसमें सिर्फ सीपैप का चार्ज लगेगा और वो एनआईसी जो चार्ज से ट्रिपल रेट रहता होगा 1 डे का, वो पता लगे। जो भी एनआईसी जहाँ का भी 2800 ले ले, 2300 ले ले, 2400 ले ले पर डे का, उनका प्रोसेस है। और सीपैप पे है तो 7500 रुपये ले ले। हमारे हॉस्पिटल में तो 7500 रुपये पर डे का। दूसरी जगह पे 10,000 ले ले, 20,000 ले ले 1 डे का बच्चे का, तो वो बात अलग है। वो तो फिर बच्चा है सबका, तो वो तो लोग तो पैसे लगा ही देते हैं। ये सब चीजें प्रोसेसिंग रहती है। अगर पेशेंट जो हम जैसे पेशेंट रहते हैं, हम जैसे एज के लोग रहते हैं और जो आईसीयू में जाते हैं, तो उनको डायग्नोसिस वगैरह भी होता है। उनका डायग्नोसिस तो उसे बोलते हैं जो कोई बीमारी वगैरह है, क्या बीमारी थी, क्या नहीं थी, क्या इलाज हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन एक प्रोसेस और रहता है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, डायलिसिस। हाँ, अगर पेशेंट आईसीयू में है तो पेशेंट का डायलिसिस भी होता है। और जो उसका डायलिसिस चेक करने आता है वो तो 500 रुपये लेके गया है। दूसरा व्यक्ति कितने ले जाता है? एक व्यक्ति तो 500 रुपये लेके गया, दूसरा व्यक्ति ले जाता है। भाई फोन आ रहा है मेरे फोन में। फोन कट गया, फिर मैं बात करती हूँ। सो गाइस, कट गया। हाँ, डायलिसिस जो करने आता है वो तो 500 रुपये लेके गया है, लेकिन चार्ज कितने कर लिए? 1000, 2000, 3000 फिर डायलिसिस के। एमएलसी भी होता है पेशेंट का, एमआरआई भी होता है। एमआरआई सीटी स्कैन किया तो पेशेंट का होता है जिसको दिमाग की कोई दिक्कत हो गई या कुछ दिक्कत हो गई, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो दिमाग की तो चोट आ ही जाती है।